चलो आज आप लोग की प्रॉब्लम को ले लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला कमेंट आया हुआ है, भैया मुझे बैच ज्वाइन करना है, प्लीज़ बता दीजिए प्लीज़। बैच ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आप लोग को वहाँ पे बता दूँगा कि आपको कैसे करना है। मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको दे दिया हूँ, आप इसे चेक कर लेना। यहाँ पे देखोगे सेकंड कमेंट आया हुआ है, आपका व्हाट्सअप नंबर दे और आप कहाँ से है। देखो व्हाट्सअप नंबर के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो उस केस में आप लोग को मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा और ज़रूरत पड़ी तो कॉल पे भी हम बात कर लेंगे, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। ऐसे मतलब कि फ़ालतू में बात करने से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी दे दिया हूँ, आप चेक कर लेना। यहाँ पे देखोगे एक और कमेंट आया हुआ है, भैया मैंने ई सर्विस के लिए अप्लाई किया था मदर और फादर का नेम करेक्शन के लिए, पर मेरे फादर का अप्रूव हो गया बट मदर में वेरीफाई लिखा आ रहा है, क्या करें 10 दिन हो गया है। देखो अप्रूवल जब तक नहीं मिल जाता तब तक आपको वेट करना चाहिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिन हो गया है तो उस केस में आप लोग अपने रीजनल सेंटर विजिट करके पता कर सकते हो कि इतने दिनों से वेरीफाई पे क्यों अटका पड़ा है। और भी तरीके मैंने आपको बताए हैं कि आप लोग मेल भी कर सकते हो, और कोशिश करना है कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर लेना। अगर आपको मुझसे मेल करवाना है तो मैं डिपार्टमेंट को मेल कर दूँगा और आप लोग का जो है ये अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी भी प्रोवाइड कर देता हूँ इसी में, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी भी प्रोवाइड कर देता हूँ, अगर आपको मेल करवाना है तो मैं मेल कर दूँगा। और देखोगे यहाँ पर एक और कमेंट आया हुआ है, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन कैसे होगा। देखो एनयूएस में जो अभी आप लोग के प्रैक्टिकल आने वाले हैं जो कि मार्च में होगा, उसके क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके टॉपिक पर ही होते हैं। जिस टॉपिक पर आप लोग अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बनाओगे, प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे, उसी टॉपिक के बेस पर 10 या 15 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एक एक नंबर 2-2 नंबर के, उसको आपको करके देने होंगे। और पहली बात तो अगर आप देखो एनयूएस के स्टूडेंट्स हो, पहली बार लिए हो, तो मैं आपको बता दूँ जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एनयूएस में लिया जाता है वो पैसे के बेस पे भी लिया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें इतनी करनी पड़ती नहीं है, आपको टीचर ज़रूर कहेगा कि आप पैसे दे दो, हम आपके नंबर चढ़ा देंगे। तो अभी तो मार्च अभी बहुत दूर है, ठीक है। सुबह ही एक वीडियो मैंने बनाया था कि आप लोग का जो है जो एग्ज़ाम है ना वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू हो रहा है। 10वीं क्लास का भी और 12वीं क्लास का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है एनयूएस की तरफ से। तो मार्च अभी बहुत दूर है फ़िलहाल। बाकी अगर आप चाहो तो मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको उसमें सारी चीज़ें पर्सनली प्रोवाइड करता रहूँगा। यहाँ पे एक और कमेंट आया हुआ है, भैया प्रैक्टिकल फ़ाइल प्रोवाइड करा दीजिए प्लीज़। देखो प्रैक्टिकल फ़ाइल के लिए ना आपको क्या करना होगा, मुझे कांटेक्ट करना होगा। मैं प्रैक्टिकल फ़ाइल आपको बना के नहीं दूंगा, बनाना कैसे है, क्या लिखना है प्रैक्टिकल फ़ाइल में, कैसे लिखना है, कहाँ पे जमा कराना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे और कमेंट ले लेते हैं, सर प्लीज़ रिप्लाई, आई गॉट कंपार्टमेंट इन फिजिक्स क्लास 12th CBSE, सो कैन आई गिव ओनली फिजिक्स एग्ज़ाम इन एनयूएस बट ओनली इन पब्लिक एग्ज़ाम। देखो एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप पब्लिक एग्ज़ाम में भी दे सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप ऑन डिवन एग्ज़ाम में ही एक सब्जेक्ट का मतलब कि एग्ज़ाम दे सकते हो, पब्लिक एग्ज़ाम में भी आप लोग एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है पार्ट एडमिशन के ऑप्शन को यस करके आगे बढ़ने का, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन आप जो केस बता रहे हो वो देख लेना अपना कि क्लास 12th में आपका मतलब आरटी लगा हुआ है, एब्सेंट लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है एक सब्जेक्ट में, फाइनल रिजल्ट क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आपका 12th क्लास का फाइनल रिजल्ट फेल हुआ तो उस केस में आपको 12th दोबारा से करनी पड़ेगी एनयूएस में भी। हाँ वो अलग बात है कि 2 सब्जेक्ट का आपका टीओसी हो जाएगा, लेकिन अगर फेल लिखा हुआ है तो उस केस में एनयूएस में आप लोग को दोबारा से एडमिशन लेना होगा, ठीक है। 2 सब्जेक्ट की टीओसी हो जाएगी जिसमें आप पास होंगे, और 3 सब्जेक्ट आपको अलग से देना पड़ेगा। अगर आप पास हो तो उस केस में सिर्फ आप जो फेल हो, जैसे कि फ़िज़िक्स में अगर फेल हो तो सिर्फ फिज़िक्स का एग्ज़ाम आप दे सकते हो, ऑन डिवन एग्ज़ाम भी दे सकते हो और पब्लिक एग्ज़ाम भी दे सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। बाकी आप मुझे चाहो तो कांटेक्ट कर लेना, आपको मैंने इंस्टाग्राम आईडी दिया है, हाँ इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको दे दिया हूँ, आप कांटेक्ट कर लेना। और देखो यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, भैया मुझे एडमिशन लेना है, कैसे लूँ। एडमिशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, आप मुझे क्लास बता देना, मीडियम बता देना, सब्जेक्ट बता देना, डॉक्यूमेंट भेज देना, पेमेंट भेज देना, जो फीस लगेगी मैं आपका एडमिशन करके आपको दे दूँगा। आपका व्हाट्सएप नंबर दे और आप कहाँ से है, अभी मैंने आपको बोला, आपको मैंने दे दिया हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं कमेंट का, ये रहा, सर जनवरी के ODE में एक्स स्टूडेंट का सिलेबस पुराना आएगा या नया। देखो सिलेबस तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है, चाहे आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे आप पब्लिक एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि सिलेबस तो एक ही है ना।
तो सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा, आपको कहीं भी जाना नहीं है ना कुछ नया पढ़ना है। जो पढ़ाई की हो उसे ही रिपीट करो। बाकी आप लोग को कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। टास्क इज़ हेल्पिंग, ये मेरा चैनल का नाम है। हम कंपार्टमेंट दिया था लेकिन एब्सेंट आ गया। देखो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जिनको एब्सेंट मार्क कर दिया गया है, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, वो आपका एब्सेंट हट जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। यहाँ पे देखोगे सर, अगर आधार में अलग नाम और मार्कशीट में अलग नाम है तो किस नाम से फॉर्म फिल करना चाहिए। देखो, फॉर्म फिल करने के लिए ना आपको दोनों में ही नाम सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन आप लोग का कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि दोनों डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने पड़ते हैं, मार्कशीट भी और आधार भी। बिना उन दोनों के आप लोग का एडमिशन होगा नहीं, तो सबसे पहले करेक्शन करवा लो, बेहतर होगा आपके लिए। बाकी आप चाहो तो आधार कार्ड के नेम के बेस पर आगे बढ़ सकते हो। और देखो यहाँ पे एक और कमेंट है, सर ये फॉर्म फिलअप का कुछ लास्ट डेट है क्या? लास्ट डेट नहीं होता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम का, ठीक है, ध्यान रखना। ऑन डिमांड एग्ज़ाम का कोई लास्ट डेट नहीं होता है। सीट अवेलेबल है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो, जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी, पर सीट अवेलेबल होनी चाहिए और कम से कम 7 दिन बाद का डेट आपको लेना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे देखो एक क्वेरी है इनकी, हेलो सर, एक छोटी सी क्वेरी है, प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। मैम, मैंने अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया था तो शायद मेरी मैथ में कंपार्टमेंट आ सकती है। पहले से ही आपने सोच लिया कि कंपार्टमेंट आएगा, तो अगर मैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम देता हूँ जनवरी में, तो क्या मुझे वही सिलेबस पढ़ना होगा? पब्लिक एग्ज़ाम वाला टीएमए वाले चैप्टर भी पढ़ने पड़ेंगे? टीएमए वाले चैप्टर नहीं पढ़ने हैं आपको, ठीक है, सिर्फ आप लोग को पब्लिक एग्ज़ाम वाला जो आपने पहले पढ़ा है सिलेबस, वही सिलेबस आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, और देखो यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, सर अपने विलेज जाना है तो मैं टिकट कब का कराऊँ? इसका मैंने शायद से आपको रिप्लाई दे दिया था। ठीक है, जल्दी जाओ और बेहतर होगा कि आप मत जाओ, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पहले है। हाँ, शादी ब्याह तो बाद में होता ही रहेगा। यहाँ पे देखो एक और कमेंट आया हुआ है, सर मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए थे 2022 में, तो 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया था, तो अब फ़ी भर सकता हूँ अप्रैल के लिए। 2022 में एग्ज़ाम दिए थे, फ़ेल हो गए हो, तो हाँ अभी फ़ीस भर सकते हो अप्रैल के फ़ीस भर के आप मतलब कि आगे बढ़ सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ पे देखोगे एक और कमेंट आया हुआ है, PCMB है मेरी, पर मुझे मैथ्स कैंसिल करना है, कितना अमाउंट चाहिए कैंसिल करने पर, प्लीज़ इन्फॉर्म मी। देखो, मैथ की जगह ना दूसरा सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, मैथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा और इसकी फ़ीस है 720 रुपये, अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो। मैंने आपको क्या बोला है यहाँ पे? अच्छा, 720 रुपये पर सब्जेक्ट है फ़ीस, ठीक है, अगर आप करते हो तो। और चेंज हो जाएगा, ठीक है, मैथ रिप्लेस नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैथ मतलब रिप्लेस हो जाएगा, मैथ की जगह कोई और सब्जेक्ट आपको लेना ही पड़ेगा। और देखो यहाँ पे क्या आया हुआ है, सर अगर अक्टूबर में किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए जाए तो क्या ऑन डिमांड एग्ज़ाम और पब्लिक एग्ज़ाम दोनों दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, अगर आपका एडमिशन पब्लिक एग्ज़ाम का है तो। देखो, पब्लिक एग्ज़ाम वाले जितने भी एडमिशन ले रखे हैं ना स्टूडेंट्स ने, वो ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और वो पब्लिक एग्ज़ाम भी दे सकते हैं 5 सालों तक। लेकिन ऑन डिमांड एग्ज़ाम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब कि पब्लिक एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये प्रोविजंस बना पड़ा है एनयूएस की तरफ से। और देखो यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, टीएमए की भी फ़ीस लगती है? टीएमए की फ़ीस नहीं लगती है, एडमिशन फ़ीस में ही आपका इंक्लूड होता है। और देखो यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा शो हो रहा है। पार्ट एडमिशन में आप बिल्कुल सिलेक्ट नहीं कर सकती हो, ठीक है। यहाँ पे देखो इनका रिप्लाई है, पर जी में एलिजिबल होने के लिए 5 सब्जेक्ट चाहिए। मैन, जी में 5 सब्जेक्ट चाहिए, पर आपका प्रीवियस जो है ना मार्कशीट, पहले वाला जो मार्कशीट है उसे अटैच करके आप लोग एडमिशन ले सकते हो। तो प्रीवियस मार्कशीट प्लस एनयूएस मार्कशीट करके जो है ना, दोनों अटैच करके आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, एडमिशन हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब एलिजिबल नहीं रहेंगे, एलिजिबल रहोगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और देखो यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, भैया मैंने ऑन डिमांड एग्ज़ाम से एग्ज़ाम दिया था जुलाई में, मैंने किसी यूट्यूबर के थ्रू ही अप्लाई किया था, उन्होंने मेरा टीओसी के पैसे लेके मेरा कोई टीओसी नहीं करवाया और कांटेक्ट करने से वो रिप्लाई नहीं करते हैं, उन्होंने मेरे 2500 रुपये लेके मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने अभी आपकी वीडियो देखकर ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, मार्कशीट हेडक्वार्टर भेज दिया है। भैया आप ये बताइए कि कितने दिन लगते हैं मार्कशीट को आने में, क्या करना पड़ेगा? मार्कशीट को आने में मतलब कि मार्कशीट को अपडेट होने में है ना, मार्कशीट को पहले अपडेट हो जाने दो, ठीक है। और कोशिश करो कि देखो लालच में मत आया करो, फ्रॉड जो होते हैं ना लालच में ही होते हैं। कोई एनयूएस का बंदा अगर आपसे कह रहा है ना कि मतलब 5,000 रुपये दे दो
एक सब्जेक्ट 90+ ला के दे दूँगा, तो लालच है, ठीक है। उस लालच में पढ़ोगे तो 5,000 रुपये डूबने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब गलती होगा हर इंसान, लेकिन लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने मेहनत से काम करो और कोशिश करो कि जो लीगल प्रोसेस है, लीगल जो मतलब एक्टिविटी है उसी में रहो, ठीक है। इधर उधर की चीज़ों से आप बच के रहो, ठीक है। इसमें सिर्फ पैसे ही बर्बाद होते हैं, बाकी आप लोग समझदार हो। इनको मैंने रिप्लाई किया था, देखो थैंक्स यू भैया फॉर रिप्लाई, ठीक है। पहले सब्जेक्ट ऐड हो जाने दो भाई, ठीक है। जो भी हो आप उसके बाद मतलब कि करते हैं। और देखो यहाँ पर कमेंट आया हुआ है, भैया एनवीएस में न्यू सिलेबस का वीडियो बना दीजिए। वीडियो बनी पड़ी है, लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड करा हूँ, चेक कर लेना, ठीक है। और देखो यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये देखो, हेलो सर जी मेंस एलिजिबिलिटी के लिए एनवीएस के थ्रू मिनिमम 5 सब्जेक्ट रिक्वायर करता है। मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए एनवीएस ऑन डिमांड एग्ज़ाम जनवरी टू मार्च 2024 फॉर्म फिल करना है इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स। वहाँ फिजिक्स एजुकेशन चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है, कोई और सब्जेक्ट लेने पड़ेगा क्या सर? मेरी काउंसलिंग के टाइम दिक्कत आएगी कि सीबीएसई में पीसीएम इंग्लिश एंड 5th सब्जेक्ट फिजिक्स एजुकेशन था और एनयूएस में 5th सब्जेक्ट कुछ और है, और मार्कशीट सिर्फ एनयूएस की लगाई या दोनों? मार्कशीट जो है आपकी दोनों लगेगी। और दूसरी बात देखो, जो एनयूएस में आप लोग ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे रहे हो, इसमें मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपने बताया कि जी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें देखो काउंसलिंग में जो भी है ना, उसमें आप लोग की एनयूएस की और आपकी जो सीबीएसई की मार्कशीट है, दोनों अटैच होकर आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें मतलब नहीं सोचना है कि मतलब 4 सब्जेक्ट है तो एडमिशन नहीं ले, ठीक है। 4 सब्जेक्ट की मार्कशीट भी मतलब कि एलिजिबल है, ठीक है, वैलिड है। जितने भी मतलब आप जी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर जगह वैलिड है। 1 सब्जेक्ट की हो, 2 सब्जेक्ट की हो, 3 सब्जेक्ट की हो, 4 सब्जेक्ट की हो, हर मार्कशीट अवेलेबल मतलब कि वैलिड है, ठीक है। एडमिशन आप लोग ले सकते हो। बाकी देखो मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना कमेंट कर सकते हो।